हेलो फ्रेंड्स, आज हम शोल्डर पेन्स के बारे में आपको कुछ मेडिसिन बताएंगे। इसके कारण बताएंगे, क्या क्या किस किस कारणों से ये समस्याएं अक्सर हो जाती है। इसकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे। शोल्डर पेन यानी कंधों में दर्द, अधिकांशतः कंधों की समस्याएं केवल एक छोटे से अक्षेष को प्रभावित करती है और अपेक्षाकृत कम समय में ही ये कम समय के लिए प्रभावित करती है। इसमें थोड़ी यदि आप एक्सरसाइज करें, थोड़ा गर्दन और कंधों को रेस्ट दें तो अपने आप भी ये बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन कई एक क्या होते हैं कि एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर जो काम करते हैं, जैसे ऑफिशियल वर्क हो गया, लगातार कंप्यूटर पे काम करते रहने की वजह से, तो ये कंधों की समस्याओं का मेन कारण बन जाता है, एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर रहने से। इसमें कई और भी कारण हैं इसके, और आर्थराइटिस की शिकायत भी जिनको होती है अक्सर उनको भी ये दिक्कत बनती रहती है। पॉलीमोल्जिया रूमेटिज्म की शिकायत जिनको होती है उनको ये शिकायत हो जाती है। रूमेटिज्म गठिया वाले लोगों को कंधों का दर्द, सूजन एक आम बात है। सूजन के कई कारण हो सकते हैं। कई बार चोट लगने से, गिरने से भी सूजन बन जाती है। संक्रमण से भी जो प्रभावित होने की वजह से ये कंधों में दर्द होना शुरू हो जाता है। वायरल वगैरह की वजह से भी अक्सर कंधों में दिक्कतें होने लगती है, हर समय फीवर जैसा महसूस होने लगता है, मांसपेशियों को नुकसान होने लगता है, गर्दन और कंधों के बीच तनाव जैसा बना रहता है। एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर तक लगातार काम करने से हड्डियों और उपास्थियों को नुकसान होने का कारण हो सकता है। ज़्यादा लापरवाही हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसी स्थिति में कई बार पेशेंट को चक्कर आने लगते हैं। बिस्तर पे लेटता है तो बिस्तर भी ऐसे लगता है जैसे बिस्तर घूम रहा हो, गिरने का डर रहता है। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का भी रूप ले लेता है कई बार। तो फ्रेंड्स, ये कंधों का दर्द एक आम बीमारी हो गई है, जिसको कई बार हम सोच लेते हैं कि भाई एक आधी कोई पेन किलर मेडिसिन ले ली और दर्द कुछ कम हो गया। ये आगे चल के हमें बहुत परेशानी का कारण बन सकती है हमारे साथ। इससे ज़्यादा समय, किसी भी दिक्कत को यदि हम ज़्यादा समय तक झेलते हैं तो वो हमें फ़ायदे की बजाय नुकसान बढ़ता जाता है। पेन किलर इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कारण ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है और कारणों का इलाज किया जाना ज़रूरी है। ज़्यादा देर तक गर्दन झुका के रखने से हमारे गर्दन की पीछे की मांसपेशियां और नसों में खिंचाव बन जाता है और वे एक स्थिति में ही रहने की वजह से अकड़न उसमें शुरू हो जाती है। तो ये शोल्डर पेन बनना शुरू हो जाता है। देखा भी होगा आपने, कई एक को गर्दन के पीछे एक गुमट जैसा बना होता है, मांस का उभार हो जाता है वहाँ पे। कई ये कह देते हैं गर्दन की हड्डी बढ़ी है और गर्दन की हड्डी नहीं बढ़ी होती है। मांस एक जगह एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर रहने से या लेटने के बाद, बहुत से क्या होते हैं कि लेट के टीवी देखते हैं, टीवी देखने से पीलो बहुत मोटा गर्दन के नीचे ले लेते हैं, तो गर्दन मुड़ने की वजह से, ज़्यादा गर्दन ऊपर होने की वजह से भी ये शिकायत हो जाती है। वो जो गुमट जैसा बन जाता है उसमें पेन रहने लगता है और वो पेन हमारे कंधों से होते हुए हमारे आगे चेस्ट तक, हमारे हार्ट तक को नुकसान पहुंचा देता है। कई एक को इसमें हार्ट की भी शिकायत होने लगती है, आंखों के ऊपर भारीपन रहने लगता है, सिर में दर्द रहने लगता है, चक्कर आने लगते हैं। उस स्थिति में जो मैं मेडिसिन बताऊंगा बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। फ्रेंड्स, इसमें कुछ एक्सरसाइज हैं, वे आप जैसे गर्दन की एक्सरसाइज ज़रूर इसमें करें। ज़्यादा समय तक एक ही पोजीशन में रहने से भी ये जो दिक्कत बनती है, आप जैसे ऑफिशियल वर्क करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं या मोबाइल ज़्यादा देर ना देखें, तो फ्रेंड्स उससे ये दिक्कतें अक्सर बन जाती है। तो उसमें आप बीच बीच में रेस्ट दो, अपनी गर्दन की थोड़ी एक्सरसाइज करो
इसे हिलाओ डुलाओगे, घुमाओगे तो गर्दन को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, हमारी नसों को रिलैक्स मिलेगा। तो आपको उससे मेडिसिन जो आप पेन किलर लेते हैं उससे तो बेस्ट आपके लिए एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज करें। और होम्योपैथी की जो मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा, यदि वे आप मेडिसिन लेते हैं तो ये आपके कंधों का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। बशर्ते आपको इसमें एक पोजीशन में ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए। जैसे आप एक डेढ़ घंटे लगातार अगर मोबाइल पे गर्दन झुका के काम करेंगे या कंप्यूटर पे ज़्यादा देर झुका के काम करेंगे, पढ़ने वाले बच्चों को भी अक्सर ये ज़्यादा देर गर्दन झुका के पढ़ते रहते हैं बच्चे, उनको भी अक्सर ये शिकायत होने लगती है। कमर के ऊपर गर्दन के पीछे कंधों के बीच में एक कूप जैसा निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन मैं आपको होम्योपैथिक में बताऊंगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर पेशेंट ठीक हो जाता है, लेकिन फ्रेज करना, आपको थोड़ा अपने शरीर पे ध्यान देना, एक्सरसाइज वगैरह करना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मेडिसिन एकदम से अपना काम करेगी, बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाली मेडिसिन है। फ्रेंड्स, इसमें 2 मेडिसिन खाने की है और 3 मेडिसिन मदर टिंचर में आप मिला के उनको पीने के लिए लें। तो कैसा भी, कितना भी पुराना आपको कंधों में दर्द हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत हो, चक्कर आने की शिकायत हो, हमेशा हमेशा के लिए ये ठीक हो जाएगी। आपकी आंखों में जैसे दबाव बना रहता है, आंखों में दर्द रहने लगता है, नाक की जड़ में, माथे के सामने वाली हमारे माथे के सामने वाली हड्डियों में दर्द रहने लगता है, उसमें ये बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। और कंधों के एकदम पीछे हमारे 2 स्कैपुला होते हैं कंधों के पीछे, उनके बीच की पोजीशन, उसमें हमारी मेरुदंड में दर्द रहने लगता है, कमर में दर्द रहने लगता है, बिल्कुल स्कैपुला के बीच में, तो उसमें बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। इस मेडिसिन को आप लें तो आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर ही कितनी भी पुरानी आपको शिकायत हो उसमें आराम होना शुरू हो जाएगा। यदि आपको ज़्यादा लंबे समय से ये दिक्कत है तो इसमें आप महीना 2 महीना दवाई ले सकते हैं, लेकिन बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर देती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहली मेडिसिन है फेरममेट। फेरममेट मेडिसिन 30 पोटेंसी में आती है। ये एनीमिया की जिसको शिकायत होती है, खून की कमी की जिसको शिकायत होती है, उसमें भी ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है फेरममेट। खासकर महिलाओं को जिनको अक्सर एनीमिया की शिकायत हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने से या किसी अन्य कारण से, उसमें ये बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। और कंधों के बीच के दर्द के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन फ्रेंड्स इसमें है ग्रेफाइटस। ये दोनों मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार लें। खाना खाने से पहले लें आप इनको, दोनों दवाइयों को 3 बार खाना खाने से पहले लें, फेरममेट और ग्रेफाइटस। 3 मेडिसिन फ्रेंड्स इसमें मदर टिंचर में है जो आपको पीने के लिए लेनी है। वे 3 मेडिसिन है ब्रायोनिया मदर टिंचर, सिमिसिफुगा रेसिमोसा मदर टिंचर, और तीसरी मेडिसिन है इसमें कोलोफाइलम मदर टिंचर। ये तीनों मेडिसिन आप मदर टिंचर में लें और तीनों को एक बड़ी शीशी में मिला लें। इनकी 15-15 बूंद खाना खाने से आधा घंटा बाद आप इनको लें, तो आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर बहुत